रहने वाले महलों की। हाँ, मेरी प्रमोशन हो गई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारी बेटी रानी वापस आ गई। नितिन को अंगूठी वापस देने गई तो कहने लगा शादी करूंगा तो सलोनी से ही करूंगा। सलोनी का रिश्ता हो रहा है, किसी की बातों में आकर और कर्जा लेकर वापस इधर तक डूब मत जाना। माँ, इस बार एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सलोनी की शादी पर जो भी खर्चा होगा उसे मैं अकेला नहीं करूँगा। राज से भी तो कहिए खर्चा करने के लिए। राज, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। राज, हे राज, 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 व्हाट इज दिस राज? मैं तुझे कब से आवाज दे रहा हूँ यार, और तू है कि पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। देयर इज अ गुड न्यूज़, हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है, एंड आई एम श्योर कि बॉस उसकी जिम्मेदारी तुझे ही देने वाले हैं। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहा है मुझे? कुछ तो बोल, क्या हुआ? ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। आज घर से निकलते हुए माँ को ये उम्मीद देकर निकला था कि सलोनी की शादी के लिए ऑफिस में एडवांस की बात ज़रूर करूँगा। जो पैसे बचा कर रखे थे वो तो रानी के केस में खर्च हो गए, और अब ऑफिस से भी यार मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आगे क्या होगा। और रानी, वो तो अभी इतनी मुश्किल से एक परेशानी से निकली है, और ये खबर सुनकर नहीं यार, मैं रानी को कुछ नहीं बताऊंगा। देख राज, तू परेशान मत हो यार, ये जॉब चला गया तो कोई बात नहीं। देख, तुझमें इतनी काबिलियत है कि कोई भी अच्छी नौकरी तुझे आसानी से मिल जाएगी। आई एम श्योर, डोंट लूज होप यार। अरे नहीं 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 बेटा, पानी और मत डाल, हमें रोटी थोड़ी बनानी है, हमें तो मछली बनानी है। इसमें थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा। अरे अरे अरे, क्या? अरे अरे अरे, सारा घी आज ही खत्म करना है क्या? नैना खत्म होने के लिए काफी दिन बचे हैं ना, इसलिए। आरती, तू भी ना। अरे मछली में अगर घी नहीं डाला जाएगा तो मछली नरम कैसे होगी? सख्त हो जाएगी ना वो तो। करेक्ट करेक्ट। हम एक काम करते हैं, अगर बचत ही करनी है ना तो तू और मैं अपनी रोटी में घी लगाया ही नहीं करेंगे। हाँ? वैसे भी हम दोनों जरा थोड़े नहीं। वैसे बता रहा है, वैसे भी मैं नहीं आप। अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है। तू नहीं मैं, बस। वैसे आज मेरा राज बहुत खुश होगा बच्चा, उसको मछली बहुत पसंद है ना। जा जरा बेल बजी, दरवाजा खोल। क्यों? ठीक से कर बेटा। मैं काम नहीं कर रही हूँ। अरे तो बेल बजी, दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, मैं ही खोल देती हूँ बस। तू इसकी मदद कर। रानी जी, कैसे जरा दूर ही रहना। नहीं, तेल की गरम गरम 2-3 चींटे हाथ पर पड़ जाएंगी तो नाजुक चमड़ी जल जाएगी ना। अरे आप लोग आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। रानी, अरे देख तो बेटा कौन आया है। ये कौन, मैं बनाऊं? कौन है माँ? जीजी, जीजी। अब बचा के। ओहो, मेरे गले तो मिल। और ये सब क्या हो रहा है? वो माँ हमें किचन में कुछ सिखा रही थी। अच्छा, अब खड़े खड़े बातें करोगे या बैठोगे भी? आ जाओ बैठो। आइए ना, आइए। मैं कल ही तुम लोगों को याद कर रही थी। अच्छा, मैं रानी को कह रही थी कि अपनी सारी बहनों को बुला ले खाने पर। जब से शादी हुई है हम लोग इकट्ठे बैठे ही नहीं हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि राज को भी फोन कर दूं और कहूँ कि आप दोनों के हस्बैंड्स को ले आए। आज खाना खाए बगैर मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। लो,
हो गई सासू माँ की खातिरदारी शुरू। चल आरती, तू सड़ जाकर अभी किचन में खाना बना। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लंच तक हम लोग रुकेंगे ही कहाँ। हाँ, फिर कभी खाने के लिए आ जाएंगे। वैसे भी हम आज ऐसे ही मिलने आ गए थे। शुक्र है ना कह दिया इन्होंने, पर इससे पहले सासू माँ इन्हें जोर लगाकर खाने के लिए रोक ले। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आरती बेटा, इन लोगों के लिए पानी ले आ। हम लेके आते हैं। अरे नहीं, तू बैठ ना, अपनी बहनों के साथ बैठकर खूब गप्पे मार। आरती, ठंडा पानी ही लाना बेटा। फ्रिज बंद है, ठंडा पानी नहीं है। अरे आप कहो तो नुक्कड़ से कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। जाओ जाओ। नहीं नहीं, प्लीज सादा पानी ही चलेगा। वैसे हम आपसे आज इजाजत लेने आए हैं। हाँ बोलो ना। जी, हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि मनोरी बीच घूमने जाएं। तो चाहते थे कि राज और रानी को भी घूमने ले जाएं, अगर आप इजाजत दे तो। अरे शीतल बेटा, इसमें मेरी इजाजत मांगने वाली कौन सी बात है? सारी बहनें एक जगह इकट्ठा होंगी, तुम लोगों को खूब मजा आएगा। और वैसे भी रानी कहाँ गई है शादी के बाद घूमने के लिए? जी हाँ, जरूर जाओ तुम लोग। थैंक यू। लो देख लो, बेचारी रानी, बड़ा मजा आएगा। अरे कभी मुंह से ये भी कह दिया होगा कि जा आरती जा, तू भी कहीं घूमा। यहाँ मैं के जाने की बात कहूँ तो मुंह बन जाता है इन लोगों का। मम्मी जी वो तेल। हे भगवान, ये देखो, इन लोगों के आने की खुशी में मैं भूल ही गई कि गैस पर तेल रखा हुआ है। रानी बेटा, तू एक काम कर, इन लोगों को अपने कमरे में ले जा और बातें कर। मैं तब तक चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी माँ। आइए जीजी, आइए। आइए ना जीजी। जीजी आइए, बैठिए। जीजी आइए। वैसे तो यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों। पर जीजी यहाँ पे वैसे भी लाइट की ज़रूरत भी नहीं है। खिड़की खोल दीजिए, बाहर की ठंडी ठंडी हवा, एसी की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम अभी हाथ धो के आते हैं। जीजी, ये सब देख रही है ना आप? हॉल तो माशाल्लाह था ही, और रानी का कमरा पता नहीं कैसे सांस लेती होगी इस कबूतर खाने में। आपको याद है जब घर का एसी खराब हो जाता था तो कैसे हंगामा खड़ा कर देती थी? और आज बिना पंखे के भी, आज बिना पंखे के भी खुश है, क्योंकि प्यार की ठंडक है उसके पास। तुझे ये बिखरा हुआ कमरा नजर तो आ रहा है ना, लेकिन इसमें फैले हुए प्यार का एहसास हो रहा है तुझे? बल्कि हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि आज हमारी रानी और राज दोनों खुश है। और तूने देखा नहीं, सुरेखा जी और अपनी रानी कैसे माँ बेटी जैसे एक रिश्ते में जुड़ गए हैं। वो सब तो ठीक है जीजी, पर शालू, क्यों हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं जिसके कोई मायने नहीं है? अगर तुझे बात करनी है ना, तो रानी के चेहरे पर फैली हुई खुशी की बात करना, बस, समझी? जीजी, कोमल जीजी भी आती तो कितना मजा होता ना। हाँ, बात तो होती रहती है उससे। पता है, तेरे केस के बारे में उसे पता चला तो बड़ी चिंता कर रही थी वो तेरी। लेकिन अब चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। भगवान की दया से अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। लो, गरम गरम चाय पियो और मछली खाओ। अरे इतना सारा, थैंक यू। लो तुम भी लो शालिनी। नो थैंक्स। अरे पहले खाओ पियो और फिर उसके बाद थैंक्स कहो, क्यों रानी? जीजी लीजिए ना। लो खाओ। नहीं है,
देखो शालिनी, मैं समझ सकती हूँ तुम पूरी दुनिया घूमी हो और अच्छे अच्छे होटलों में भी खाना खाया होगा तुमने, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ तुमको कि मेरी बहू के हाथ की मठरी का जो स्वाद है वो तुमने कहीं नहीं चखा होगा। इसलिए तुम्हें ये तो खाना ही पड़ेगा। खाओ शालिनी, थोड़ा सा ले ले। एक माँ को तो खो चुके हैं बचपन में, पर देखिए ना, फिर से एक माँ का प्यार मिल चुका है इसे। बड़ी खुशकिस्मत है हमारी रानी। अरे नहीं शीतल, किस्मत वाले तो हम हैं कि बेटी जैसी बहू मिल गई हमें। अच्छा रानी, अब हम चलते हैं। घूमने जाने की तैयारियां भी तो करनी है। जी, मैं रानी से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कर। देखो रानी, मैं जो कुछ भी कहूँगी उसे बहुत ध्यान से सुनना और प्लीज़ ना मत करना। वैसे मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बातें बहुत अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन क्या करूँ, तेरी बड़ी बहन हूँ ना, तेरा अच्छा ही सोचूंगी। कहिए जीजी, हम सुन रहे हैं। देखो रानी, आई अग्री कि राज के साथ तुम बहुत खुश हो और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हो, लेकिन रानी, क्या ये जरूरी है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस गंदी सी चौल में काटो? शालिनी, सब तू क्या कह रही है? जी प्लीज मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए ना। वैसे भी रानी की शादी ऐसे हुई कि हम इसको कोई प्रॉपर गिफ्ट तो दे ही नहीं पाए। पुनीत मुझे अभी भी याद कराते रहते हैं कि रानी का वेडिंग गिफ्ट ड्यू है। रानी, पुनीत एक बहुत पॉश एरिया में नए बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग तुम्हें उस बिल्डिंग में एक पेंट हाउस गिफ्ट करना चाहते हैं, जहां तुम और राज आराम से रह सकते हो। शालिनी, प्लीज जीजी छोड़िए ना, शालू जीजी ने हमें वैसे भी गिफ्ट कहाँ दिए। जीजी, आपका घर कितना बड़ा है? रानी, पेंट हाउस है, 4 बेडरूम्स हैं, हॉल है, टेरेस है और सर्वेंट्स के लिए अलग रूम है। वैसे भी इस छोटे से घर में रहने के बाद बड़े घर में शिफ्ट होने का मजा ही कुछ और है। आप ठीक कहती हैं। छोटे से घर के बाद बड़े घर में शिफ्ट होने में कितना मजा आता है, लेकिन बड़े घर से छोटे घर में दिल नहीं लगता। Am I right? Of course you're right. कैसे मन लग भी सकता है छोटे से घर में? अब आप ही बताइए जीजी, हम आपका गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर लें? मैं समझी नहीं रानी। जीजी, आपके घर में तो सिर्फ 4 कमरे हैं, लेकिन हमारा ये जो घर है, ये देखिए, हमारे घर में 32 कमरे हैं। अब आप ही बताइए, इतना बड़ा घर छोड़कर हम आपके छोटे से घर को कैसे एक्सेप्ट कर लें? हम पहले भी महलों में रहते थे, आज भी महलों में ही रहते हैं। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हम यहाँ अपने महल में बहुत खुश हैं। पापा ठीक ही कहते हैं, हमारी छोटी सी रानी अब वाकई में बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, तू भी तैयारी कर ले और हम लोग सब लोग घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानना, बिल्कुल। हाँ धीरज बाबू, जरा सोचिए, चारों मित्तल बहनें एंड देयर हस्बैंड्स एक साथ पिकनिक पर। अरे मैं तो कहता हूँ इट विल बी अ ग्रेट हॉलिडे। वाओ जीजू, दैट साउंड्स ग्रेट। कोमल और मैं जरूर वक्त पर पहुंच जाएंगे। ओके बाय, सी यू, बाय बाय बाय।
लो जी, मैंने अपना काम तो कर दिया, प्रोग्राम भी बना लिया और सबने हाँ भी कर दी। हाँ करनी पड़ी। Ridiculous. Family get together. Okay, fine. Family get together. मुनारी बीच। शीतल, राज के हालात जानकर हम कहीं अब्रॉड वगैरह जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना सकते थे ना? अरे क्यों नहीं बना सकते? अच्छा ठीक है, राज खर्चा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं उसका खर्चा दे देता, कौन सी बड़ी बात है। अरे हॉलिडे पे जा रहे, कम से कम ठीक से तो जाएं। आई नो, राज बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है। किसी से ऐसे मदद लेना उसे अच्छा नहीं लगेगा। शीतल, कंपनी अच्छी होगी, हम सब साथ होंगे, तो हाउ डज द प्लेस मैटर? आई एम श्योर वी विल एंजॉय। अरे व्हाट एंजॉय? माय फुट। क्यों इतना नाराज हो रहे हो? टेक इट एज अ फैमिली गेट टुगेदर। देखो शालिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं जो कुछ भी करता हूँ स्टाइल से करता हूँ। अरे कोई डिसेंट जगह भी तो हो सकती थी। एक इंसान की वजह से हम सब क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? लेकिन पुरी, तुम जानते हो ना कि राज और रानी। ओके फाइन। पुनीत अग्रवाल वही करेगा जो राज गोयल को सूट होगा। ओके? अरे चलो चलो भाई, विसर्जन का वक्त हो गया। राज तुम्हें नौकरी से निकालता है। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया। राज तुम्हें नौकरी से निकालता है। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया। राज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। हेड ऑफिस के ऑर्डर से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। राज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हेड ऑफिस के ऑर्डर से मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हें नौकरी से निकाल, हेड ऑफिस के ऑर्डर से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। राज तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सॉरी राज, फैसला हो चुका है। अरे आ गया बच्चा तू? लोन की बात की? नहीं माँ, आज बात नहीं हो पाई। अच्छा चल कोई बात नहीं, इतने दिनों के बाद तो तू ऑफिस गया था, और भी तो काम होंगे तुझे। वापस आएगा ना तब तू बात कर ले। वापस आएगा? हाँ, जाकर जरा रानी की मदद कर पैकिंग के लिए। पैकिंग? माम कहाँ जा रहे हैं? अरे बेवकूफ, हम नहीं जा रहे हैं, तू और रानी जाएंगे। रानी की बहनें आई थी, वो शालिनी और शीतल। दरअसल सारी बहनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया है कि वो अपने पतियों के साथ मनोरी बीच जाएंगी घूमने के लिए। कल ही जा रहे हैं, मैंने तो झट से इजाजत दे दी। देख राज बेटा, रानी जब से इस घर में ब्याह कराई है कहीं भी घूमने नहीं गई। उसका मन बदल जाएगा, है ना? हाँ माँ, पर वो लोन। अरे लोन का बाद में होता रहेगा, वापस आकर कर लेना। कौन सी जल्दी पड़ी है? बस तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। देख राज बेटा, रानी ने हम लोगों के लिए, हमारे घर की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा उसने। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें, उसकी खुशियों के लिए कुछ करें? अपनी बहनों के साथ जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा, और फिर वो सारी पुरानी बातें, तकलीफें सब कुछ भूल जाएगी बेटा। देख राज,
जाकर देख उसका चेहरा कैसे खुशी से चमक रहा है। बच्चा, अब बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि रानी के चेहरे पे ये खुशी हमेशा चमकती रहे। रानी बहुत खुश है, पर अगर मैंने उसे ये बता दिया कि मेरी नौकरी छूट गई है तो उसका खुशियों से चमकता हुआ चेहरा बुझ जाएगा। सारी बहनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया। रानी जब से इस घर में ब्याह कर आई है कहीं भी घूमने नहीं गई, बस वो ऑफिस से छुट्टी ले ली। हमारे घर की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा उसने। लोग तो बाहर में होता रहेगा, वापस आकर कर लेना।